Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 10 Living Creatures Exploring Their Characteristics. इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम 4th पार्ट देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट है. उसके बाद एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था. इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स जो एक्सरसाइज 10.5 है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't go through that, please go through the links given in the description box. So life cycle of animals, we have learnt about the life cycle of plant. We have seen that a plant goes through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw sketches of their young ones and name them. जैसे प्लांट्स का एक लाइफ साइकिल था, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर छोटा प्लांट, फिर ग्रो होता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, है ना. वैसे ही एनिमल लाइफ साइकिल भी हम देखेंगे जिसमें कि मान लो एक डॉग है तो कैसे उसका छोटा सा पपी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है. आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें दिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो. मच्छर की क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो मॉस्किटोज बजिंग अराउंड इज अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, dengue, chikungunya. जो मॉस्किटो होते हैं वो तो सभी ने उनकी आवाज बजिंग साउंड जो होता है ऐसा हमारे आसपास करते हुए आपने बहुत बार सुना होगा. मॉस्किटो में जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना वो बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड करती हैं. ब्लड सकिंग मतलब खून चूसती हैं जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना. यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड और अवेयरनेस कैंपेन दैट मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड. आपने बहुत बार न्यूज चैनल्स पे, एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में बहुत जगह पढ़ा होगा कि मच्छर जो है वो पनपते हैं, ब्रीड होते हैं, जन्म लेते हैं. क्या करना चाहिए? वी आर एडवाइज्ड नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग. हमारे आसपास कहीं पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जहाँ जमा होता है तो पुराना पानी जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसमें मच्छर पनपते हैं. Why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquitoes laying eggs? क्या इसमें कोई रिलेशन है? मतलब जो पानी रुक रहा है, पुराना पानी जो हो रहा है, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, क्या उसका कोई रिलेशन है मच्छर के एग्स देने से या मच्छर के जो अंडे होते हैं उनको ले करने से? तो इसी बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो ठहरा हुआ पानी है वहां पर मच्छर अपने एग्स जो है वो ले डाउन करते हैं. चलिए देखते हैं. सो कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल और एट योर होम एंड सराउंडिंग्स टू चेक for stagnant water. If available, carry a hand lens to observe any small creature. आप अपने आसपास जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं पर stagnant water है क्या, और lenses अगर हो जिससे हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस बोलते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि उनके आसपास कुछ आपको देखने को उस पानी में मिल रहा है क्या. Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, then planted pots and any open container. बहुत सारी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है जैसे कि पॉट्स होते हैं प्लांट के, या कोई कंटेनर खुला हुआ रखा है तो उसमें पानी जमा हो जाता है. यू मे फाइंड 2 different types of worm like creatures. They are larva and pupa, 2 distinct life stages during the development of mosquito. तो यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, छोटी छोटी कुछ दिख रहा है आपको पानी में, जो स्टैग्नेंट सड़ा हुआ पानी होता है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही हैं इसको जब आप मैग्नीफाइंग यानी बड़े ग्लासेस से देखेंगे तो ये लार्वा है और प्यूपा है. ओके ये 2 स्टेजेस होती हैं जो कि एक कह सकते हैं जैसे बच्चा होता है फिर बड़ा होता है ना इंसान, वैसे ही मच्छर सबसे पहले छोटे होते हैं तो लार्वा, देन प्यूपा, और फिर फाइनली वो जो हम देख पाते हैं मच्छर उस स्टेज में डेवलप होता है. नाउ इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर. आपको अपने टीचर को बताना है अगर आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया तो. देन डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो. व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन शेप ऑफ लार्वा
लार्वा एंड प्यूपा। सो जब आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का कोई क्रिएचर दिख रहा है जमा हुए पानी में, तो आप अपने टीचर को बताएंगे और उनके साथ ये भी डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ भी कि हम कौन कौन से मेशर यानी कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं ताकि मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। ब्रीडिंग यानी जो उनका जन्म होता है या जो एग ले डाउन हो रहा है वो ना हो। और आपको ये भी देखना है कि लार्वा और प्यूपा के शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं। सो मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जॉर्ब्ड इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। ये पानी की ऊपरी सतह पर हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? इसका कारण क्या हो सकता है? सो मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रेस्पायर। उन्हें एयर चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए। रेस्पायर हमने लास्ट पार्ट में देखा था, राइट? सो दे मूव टू द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर एयर। इसीलिए वो पानी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं ताकि उन्हें वातावरण से, उनके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहां से एयर मिल सके, राइट? आप ये देखिए, देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं लार्वा प्यूपा, राइट? देखिए, यस, तो इस तरीके का कुछ क्रिएचर आपको देखने को मिलता है मच्छर के लाइफ फॉर्म में। ओके, स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो बी डिस्टर्बटेड? अगर ये जो लाइफ साइकिल यानी कि जो मच्छर पनप रहे हैं इनको डिस्टर्ब यानी रोका कैसे जाए? तो ये बच्चा कहता है आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग ऑयल ऑन, दैट इज केरोसिन ऑयल, ऑन द स्टेगनेंट वाटर, व्हाई डज शी डू सो? ये बच्चा कह रहा है कि इसने अपनी मम्मी को देखा है कि जो रुका हुआ पानी है उसके ऊपर वो मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल स्प्रेड करती हैं। ऐसा वो क्यों करती होंगी? सो केरोसिन ऑयल जो होता है ना, मिट्टी का तेल जो होता है, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। हमने देखा था कि पानी और ऑयल होता है वो कभी मिक्स नहीं होता है। ऑयल ऊपर एक लेयर बना लेता है। सो दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। इसी कारण क्या होता है, ये ऑयल की लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर और पानी के बीच में एक लेयर बना देती है, जिसके कारण मच्छरों को एयर नहीं मिल पाता, इनहेल नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। एज ए रिजल्ट दे डाई, और वो खत्म हो जाते हैं ना। तो ऐसे हम ब्रीडिंग साइकिल को रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एनालाइज, लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। यहाँ एक पजल दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। सो हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज, दैट इज लार्वा और प्यूपा, come immediately after egg stage? एग यानी जो अंडे हैं मच्छर के, उनमें से सबसे पहले कौन सा आता होगा, लार्वा या प्यूपा? सो सपोज यू आर गिवन ए कंटेनर विद वाटर फ्रॉम अ puddle containing larva and pupae. Design an activity to find out the correct sequence of these stages. हमें करेक्ट सीक्वेंस पता करना है कि पहले कौन आया होगा इनमें से। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइन बाय अवधि टू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी। यहाँ पर अवधि का डिजाइन दिया हुआ है कि उसने कैसे एक्टिविटी को क्रिएट किया है। कुछ स्टेप्स है, एक एक करके देखेंगे और इसी तरीके से आप अपने स्टेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहला है, आई हैव अ वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। जो मॉस्किटो का इनिशियल स्टेज है, लार्वा और प्यूपा वाला जो स्टेज होता है, वो वाला पार्ट इसके पास है एक वाटर कंटेनर में। आई विल सेपरेट 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर विद सम वाटर। एक दो जो बच्चे हैं यानी लार्वा और प्यूपा हैं, उनको हम थोड़े से पानी में अलग कर लेंगे। यहाँ पर 4-5 इसने किए। देन आई विल ऑब्जर्व देम एवरी डे अंटिल आई सी देम चेंजिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब अवधि कह रही है कि वो उसको रोज ऑब्जर्व करेगी कि कौन कितना ग्रो हो रहा है, जब तक कि वो अगले स्टेज में ना पहुंच जाए। आगे दिया है स्टेप 4 में, इफ द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा इट वुड मीन दैट लार्वल स्टेज comes before the pupal stage or vice versa. जो भी जिसमें कन्वर्ट होगा, मान लो लार्वा प्यूपा में बदलता है, इसका मतलब लार्वा पहले आया, या फिर प्यूपा अगर लार्वा में बदलता है इसका मतलब प्यूपा पहले आया। फिर आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी इन विच वन ऑफ अ मॉस्किटो अपीयर्स फर्स्ट। फिर वो देखती रहेगी कि किसमें मॉस्किटो सबसे पहले आया। सो दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, राइट? सो नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम अ puddle which contains larva and pupa. So without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of two gives way to the next? अब बिना सेपरेट किए आप कैसे बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस कैसे पहले आया है, कौन सा बाद में आया है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक इमेज दी गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे स्टेज 1 में इस तरीके से एग्स होंगे पानी की लेयर के ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज जो होगा वो लार्वा का होगा, थर्ड स्टेज जो होगा वो प्यूपा का होगा, और फोर्थ स्टेज जो होगा वो एडल्ट मॉस्किटो का होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो।
मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में और डिटेल में यहाँ दिया गया है, सभी स्टेजेस जो अभी हमने देखे। सो मॉस्किटो 4 स्टेजेस से पास होते हैं, egg, then larva, then pupa and then adult. So adult mosquito that emerges from pupa rests briefly on the surface of water and then flies away. जो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि एडल्ट मॉस्किटो जो प्यूपा से इमर्ज होता है वो क्या करता है, थोड़े दिन वाटर के सरफेस पे रहता है, उसके बाद उड़ जाता है। द एडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज। आपको पता है जैसे हमारी लाइफ साइकिल जो है 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 साल, उससे भी ज्यादा लोग जीते हैं। मच्छर का जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 to 15 डेज का होता है। सिर्फ 10 और 15 डेज के लिए ही वो लोग जी पाते हैं। वी हैव सीन दैट अ मॉस्किटो बिगिंस इट्स लाइफ एज एन एग। स्टेज 1 में वो एग होते हैं। द एग डेवलप्स इनटू लार्वा, फिर लार्वा बनते हैं। लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा, फिर प्यूपा बन जाता है लार्वा। देन प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो, और प्यूपा से क्या होता है, एक एडल्ट मॉस्किटो बनता है। ओके, देन द एडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स इमीडिएटली ऑन और नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूज। जो फीमेल मॉस्किटो होती है फिर से वो अंडे देती है पानी के आसपास, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है। मतलब चारों स्टेज बार बार हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी शेप में, साइज में, जितने भी स्टेजेस हैं मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में, सभी स्टेजेस में। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लावा। द लावा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्यूपा। द pupa appears very distant from the adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerges from a pupa? So सभी स्टेजेस में इनका शेप अलग होता है, अपीयरेंस अलग होती है। So आप समझ सकते हैं कि कितना अलग है, कैसे प्यूपा से एक मॉस्किटो बन जाता है, राइट ना। यहाँ पर हमें एक फैक्ट दिया हुआ है, द सिल्क मॉथ ऑल्सो पासिस थ्रू लाइफ स्टेजेस, दैट इज 4 लाइफ स्टेजेस। जो सिल्क होते हैं ना, सिल्क मॉथ, वो भी 4 स्टेजेस से जाते हैं। पहले एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा एंड देन एडल्ट, इस तरीके से। एग्स हैचेस इनटू लार्वा, एग्स फूट जाते हैं और वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। देन लार्वा secrete thread like material which they wrap around themselves before changing to pupa. These are the fibers that are used to make silk. So क्या होता है, लार्वा एक थ्रेड लाइक धागे जैसा एक मटेरियल सिक्रीट करते हैं और उसको अपने आसपास लपेट लेते हैं। इसी से सिल्क बनता है और सिल्क के कपड़े बनते हैं। सो इंडिया में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC है, वो एक बॉडी है जो सेटअप करती है सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे सेंटर्स एस्टैब्लिश करती है। ओके, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। नाउ हियर इट इज गिवन एज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखी, अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखते हैं। लेट अस एनालाइज। एक्टिविटी है। सो अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव्स, शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टुडे। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर अ वीक। अवधि और आयुष अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहनते हैं। बारिश हो रही है हफ्ते भर से। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी। वो अपने क्लासमेट के साथ एक्टिविटी करने जाते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक लेड बाय देयर साइंस टीचर, दे रीच अ शैलो पॉन्ड। थोड़ा सा चलने के बाद वो एक तालाब या पॉन्ड के पास पहुंचते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। उस तालाब के किनारे बहुत सारी बड़ी बड़ी घास है, पेड़ है। द टीचर कॉशंस देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस। टीचर ने कहा कि आपको सभी चीजें दूर से देखनी है और किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ यू मे ऑल्सो गो टू स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड एक्सप्लोर इट बाय टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बारिश के समय में आसपास की जगह पर जाके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। Now you may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. आप तालाब के किनारे देखेंगे कुछ white jelly जैसा substance दिखेगा। वो क्या होता है? This may also be attached to plants growing in or around the water. This jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spawn. So ये white जो sticky object आपको देखने को मिलता है pond में, वो पौधे से भी attach हो सकता है, उसको हम spawn बोलते हैं। वो आखिर होता क्या है? वो frogs के अंडे होते हैं। ओके, देन ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ फ्रॉग शोन इन 10.7 फिगर। हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेजेस ABCDEF? सम ऑफ द स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल एंड फाइनल शेप्स। रिकॉर्ड दीज चेंजेस इन टेबल 10.5। यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें इमेजेस के नाम है ABCDEF। हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा।
जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्स हैं, एग्स थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद ये स्टेज होगी, फिर हैंड्स डेवलप होने लगे और लास्ट में से आपको दिखेगा कि फाइनल एक फ्रॉग आपको देखने को मिल रहा है। राइट नाउ अब इसको हमें सही से अरेंज करना है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.5. ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, कंपेयर द फिगर ड्रॉन बाय यू विद 10.8. हमें सही से सीक्वेंस में अरेंज करना है और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर स्टेज में वो भी बताना है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक यहाँ पे दिया हुआ है तो इस टेबल को फिल करने से पहले थोड़ा सा आगे का रीड कर लेते हैं फिर टेबल फिल करेंगे। जैसे some of these stages have been clubbed together. For example, stages A and F in figure 10.7 have been kept under stage 1. कुछ आप देखेंगे कि स्टेप्स को कंबाइन करके स्टेजेस बनाए गए हैं इस फिगर में जो नीचे दिया हुआ है। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल में हम 4 मेन स्टेज देखते हैं। जैसे एग वाला स्टेज होता है जो कि एम्ब्रायो बन जाता है, फिर टेडपोल वाला स्टेज आता है जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स, इसमें टेल पूंछ होती है। देन लेट स्टेज में हम देखते हैं हिंड लेग्स, छोटे छोटे पैर दिखने लगते हैं। फिर फ्रॉगलेट वाली स्टेज आती है और लास्ट में आता है एडल्ट फ्रॉग स्टेज। यहाँ आप देख सकते हैं है ना। सबसे पहले स्पॉन जो अंडे होते हैं, फिर वही अंडे थोड़े बड़े होकर एम्ब्रायो बन जाते हैं। दोनों किस में आ गए स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में होता है कि टेडपोल, इसमें टेल पूंछ दिख रही है। फिर ये भी स्टेज 2 में है, इसमें हिंड लेग्स छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं। फिर फ्रॉगलेट वाली एज आती है थर्ड और फोर्थ में एडल्ट फ्रॉग्स बन जाते हैं। अब चलिए इस टेबल को फिल कर लेते हैं। तो ए आ गया स्पॉन यानी इस तरीके से एग, बी आ गया एम्ब्रायो, एग्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं। सी में टेडपोल है जिसमें टेल होती है। डी में टेल भी है और 2 छोटे छोटे हिंड लेग्स यानी छुपे हुए आपको पैर दिखने लगते हैं। राइट देन फ्रॉगलेट्स, इनकी पूंछ धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में आता है एडल्ट फ्रॉग जिसकी पूंछ बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिल रही। इन द क्लास along the following points, how are these eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? Which stage has the shorter duration? Is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of a frog? How do the special features support that stage? अब यहाँ पर आपको क्लास के साथ डिस्कस करना है और ऑब्जर्व करना है कि फ्रॉग्स के जो एग्स हैं वो बाकी के एग्स से अंडों से कैसे अलग होते हैं। नाउ विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, सबसे छोटी स्टेज कौन सी होती है, वहां पे टाइम हमें दिया हुआ था इमेज में, उस बेसिस पे बताना है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो बताना है। ओके सो हमें ऑब्जर्व करना है फिगर 10.8, यू विल सी दैट टेडपोल्स डेवलप्स लेग्स बट स्टिल हैव टेल्स। हमने देखा कि कैसे टेडपोल में टेल्स अभी भी बाकी होती है, पूंछ होती है। सो टेल्स हेल्प देम स्विम इन वाटर, उस पूंछ की मदद से वो पानी में तैर पाते हैं। टेडपोल्स ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉग कॉल्ड फ्रॉगलेट्स, टेडपोल ही थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो फ्रॉग जैसे दिखने लगते हैं इसलिए उन्हें फ्रॉगलेट्स कहते हैं। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, फ्रॉगलेट्स जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत समय वो लैंड पे यानी जमीन वाले हिस्से पे भी बिताने लगते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स completely. Their legs become strong to help them jump and land. They become fully developed adult frogs living both in water and on land. So धीरे धीरे क्या होता है उनके पैर और मजबूत होने लगते हैं, पूंछ बिल्कुल खत्म हो जाती है ताकि उनके पैर मजबूत हो जाए और वो जंप कर सके लैंड पे जब वो जाते हैं। तो फ्रॉग पहले स्टार्टिंग के समय में पानी में रहते हैं, बाद में वो जमीन पे भी रहते हैं। Now, do you think that birds also show significant changes in various stages of their life cycle? How does the life cycle of animals differ from that of plant? So यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन क्या चिड़िया का भी ऐसा लाइफ साइकिल होता है? हाँ बिल्कुल, सभी जीव का एक लाइफ साइकिल होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। Plants and animals are a part of living world. They go through various changes during the course of their lives. प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना वो पूरे लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट होते हैं, वो बहुत सारे वेरियस चेंजेस उनके अंदर होते हैं पूरे लाइफ साइकिल में। We have learned that a tiny plant grow and develop into a big tree. We have also learned how animals grow and change from young ones to adult. This journey varies for each animal, making it unique and special. We have seen pupae changes into insects, then tadpole changes into frog. Such changes are important for plants and animals to survive and maintain continuity of their kind. So ये जो changes आते हैं animals में या plants में, अगर ये नहीं होंगे तो आगे की species कैसे grow होंगी, इन species के आगे आने वाले जो समय है उसमें हम कैसे देख पाएंगे अगर reproduction नहीं होगा, growth नहीं होगी, right? So ये change को maintain करते हैं, ये continuity को maintain करते हैं. So we should also take care of them and their homes. By nurturing and preserving their homes, we contribute to this flourishing living world. हमें इनकी
इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, हमें इनकी केयर करनी चाहिए, हमें नर्चर इनका भरण पोषण करना चाहिए, इनके घरों की देखभाल करनी चाहिए, ताकि ये जो दुनिया है जिसमें जीव रह रहे हैं और ज्यादा फले फूले। ओके, तो इसके साथ ही चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ये पार्ट 4 था। अब इसके कीवर्ड, समरी, एक्स्ट्रा नोट्स, बुक की एक्सरसाइज है ना, लर्निंग फर्दर, ये सारी चीजें एक और पार्ट हम कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है। Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.